अभी कल भी हमारे पास मधुबन बाबा के बेहद घर से भगवान भाई जी हैं। बाबा तो कहते हैं बाबा तो भगवान है ही है, हम बाबा के बच्चे मास्टर भगवान हैं, तो वो उसमें भी क्या हो गए। आओ भगवान भाई जी, हम सभी हैं भगवान भाई जी का क्या करेंगे। वैसे तो भगवान भाई जी का यहाँ की धरती से एक विशेष स्नेह प्यार लगाव या कुछ ऐसा पार्ट है। मधुबन में भी जब हम सेवाधारी ग्रुप में जाते हैं तो रात्रि के समय, क्योंकि पूरा दिन तो सेवाधारियों का मिलन नहीं हो पाता, तो रात्रि को हम सबको इकट्ठा करते हैं वो तपस्या धाम के बगीचे में। तो आपको भी सभी सुन करके बहुत भाई बहने फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन सेवा में रहते हैं तो ऐसे लगता है पूरे दिन की जैसे खुराक मिल गई। तो रात्रि को भी जैसे भाई जी की अनुभव सुन रहे थे तो ऐसा लगा, वैसे अनुभव तो हर एक के अपने उससे बहुत विचित्र होते हैं, लेकिन हम तो यही भाई जी से सुनना चाहेंगे। भाई जी क्लास वालों को भी है अपने सारे जो रात्रि को अनुभव सुनाए बचपन से लेकर के, कैसे बाबा ने पढ़ना सिखाया, कैसे लिखना सिखाया, कैसे सेवा करनी सिखाई और आज किस लेवल तक सेवा करते हैं। आपको सुन करके सच में बड़ा वंडर लगेगा, हमें बहुत वंडर लगा कि आज तक ऐसा अनुभव तो फर्स्ट टाइम सुना। कैसे बाबा ने हर कर्म करना सिखाया। इस स्टेज पर जाकर के भाई जी सेवा कर रहे हैं और आपको अभी बहुत बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से डिग्री भी मिली है, तो वो सारे अनुभव हम भाई जी के मुख से ही सुनना चाहेंगे। और आज की मुरली बहुत अच्छी थी। बाबा ने कहा कि जो भी प्रकार की कंप्लेंट है हमारे, बाबा ने तो एग्जाम्पल बताया क्या क्या कंप्लेंट है। एक तो संस्कार नहीं बदलते, तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता, वे संकल्प चलते हैं, बुद्धि भटकती है, तो नहीं लगता, और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स है हमारा। तो वास्तव में बाबा ने उसका जवाब भी दिया कि ये सब का कारण है मेरा संकल्प। संकल्प से सारा कल्प चलता है। मेरी स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव भी नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने मुरली चलाते समय ही शुरुआत में क्या चलाई, निराकारी स्थिति से क्या साक्षीपन रह सकते हो। अगर मुझे निराकारी स्थिति में रहना है, यार कई भाई बहन की ये भी कंप्लेन है, मुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। जिसके संकल्प विरत चलते हैं वो आत्मा का अनुभव भी उसको नहीं होगा। बाबा संकल्प के ऊपर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि संकल्प जैसे चलते वैसी वृत्ति बनती है। जिसके संकल्प नेगेटिव है उसकी असोच्य बनती है।
और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, अस्वच्छ बुद्धि में ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा ना परम धाम दिखाई पड़ेगा। आज कई भाई बहन बोलते जब योग में बैठते तो कुछ दिखता ही नहीं सामने। कई की कंप्लेन है, बाबा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बुद्धि अस्वच्छ है। जैसे बाहर की चीज कोई भी देखने के लिए खिड़की कैसी चाहिए? साफ चाहिए। अगर खिड़की गंदी है तो बाहर का दिखाई पड़ेगा। अगर कांच के ऊपर धूल है, कांच महिला है, कांच के अंदर अपनी प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। इसी तरह जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनते हैं। अस्वच्छ बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। क्या? और आजकल तो जलन तो हर एक को होता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? जो बीती हुई बातों के संकल्प चलाता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसको फिर भी देखता है। सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले से सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब शरीर की जो बीमारियां होता है उसका कारण है मन बीमार। और शरीर की मन बीमार क्यों पड़ा? अशुद्ध भोजन लिया, संकल्प रूपी अशुद्ध भोजन लिया। इसीलिए आपने संकल्प को, आजकल कई ब्रेन ट्यूमर्स हो रहे, कई प्रॉब्लम्स होते जा रहे जिसकी दवाई भी नहीं मिल रही। क्योंकि जब निगेटिव व्यक्ति सोचता है, इसीलिए कहते हैं टेंशन, वेरस सोचने वालों को क्या पैदा होता है? जिसके विचार निगेटिव है वो बोझ है। वही बोझ हम लेकर के चल रहे। कोई थोड़ा सा बोझ लेकर किसी को कहो तो डर जाएंगे, लेकिन आज नफरत का, घृणा का कितना बोझ है। और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसका मन परमधाम में परमात्मा के ऊपर पास नहीं जा सकता। क्योंकि भारी मन ऊपर कैसा जाएगा? मन कैसा चाहिए? हल्की चीज ऊपर जाती है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा। इसीलिए जिसने मेरा सोचा उसका मन ऊपर नहीं जाएगा। तो सारा दिन कम से कम सोचना है। जो मुरली के साथ खेलता है, मुरली का चिंतन करता है, उसका मेरा चिंतन खत्म हो जाएगा। क्यों मुरली का चिंतन जरूरी है? अगर कोई छोटा बच्चा है वो चाकू के साथ खेलता है तो क्या हो जाएगा? हाथ कट जाएगा। अच्छा, वो कटेगा तो खींचो उसे तो भी छोड़ेगा नहीं, जोर से पकड़ कर रखेगा। क्योंकि बच्चा है, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, चाहे खिलौना हो चाहे चाकू हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? बच्चे से चाकू लेने के लिए मां क्या करेगी? खींचेगी तो छोड़ेगा नहीं, दूसरा खिलौना देगी। और जब दूसरा खिलौना देगी तो बच्चा चाकू छोड़ देता है। इसी तरह हमारा मन में एक बच्चा है, नादान है, सोचना उसको अच्छा लगता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो मन रूपी बच्चे से नेगेटिव रूपी चाकू लेने के लिए पॉजिटिव का खिलौना क्या करना है? कभी भी अपने संकल्प को नहीं चलाना है। और जिसने अपने संकल्प को चलाना बंद कर दिया, व्यर्थों से मुक्त हो गया, वो जीवन में जो चाहे कर सकता है। वो जीवन में चमत्कार, यही साधना है, यही तपस्या है। इसीलिए हमें अपने संकल्प को व्यर्थों से क्या करना है? बचाना है। उतना उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उतना उसके श्वास भी बढ़ेंगे। जिसके संकल्प व्यर्थ जाते हैं उसकी आयु भी कम हो जाती है। इसलिए अपने संकल्प को कम से कम चलाओ और संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। अपनी शरीर की भी आयु उसकी बढ़ जाएगी और वो निराकारी स्थिति में रह सकता है और शरीर ही बन सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? संकल्प को बचाना है। दो बातें बताई। पहली बताई खिड़की को रोज साफ करो, दूसरी बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास करूंगी, लेकिन मैं जीवन में जो भी कुछ करूंगी आपको उसमें कुछ नहीं बोलना है। अगर आपने क्यों कुछ बोला तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, सदा के लिए छोड़ के चले जाऊंगी। तो शांतनु कहता है ठीक है आप जो चाहे करो, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रभावित था। तो कहता है तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तो जब उसकी दोनों की शादी हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद उनको बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बच्चे होने के बाद वो गंगा क्या करते, एक एक बच्चे को लेके जाकर के छोड़ देती है। तो एक छोड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, लेकिन शांतनु देखते रहता है। लेकिन उसने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? तुम जीवन में जो भी करो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा।
लेकिन अंदर से तो मन में आने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते लास्ट में उसको रहा नहीं गया, एक दिन उसके साथ में जाता है और कहता है तुम ऐसे क्यों करते हैं। तब जब उसने पूछा जब क्यों करते हैं, तब उसने गंगा ने कहा कि ये जो बच्चे पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के श्राप के कारण हमारे पास जन्म लिए थे। ब्रह्मा ने कुछ श्राप दिया था और जिसके कारण ये बच्चे यहां जन्म लिए, और अब इन बच्चों को हम क्या करें, श्राप से मुक्त करेंगे। तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कहा कि आपने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूं, चलिए। कोई व्यक्ति परेशान करता है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब है, और इसीलिए वो तंग करके अपना हिसाब क्या कर रहे हैं, चुप्त कर रहे हैं। लेकिन हम करते हैं, ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ज्ञान गंगा आपके बुद्धि से चली जाएगी। इसीलिए ज्ञान को बुद्धि में रखने के लिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है इसके बारे में हमें क्या करना है, चुप रहना। Thank you.